होने जा रहा है। पार्षद घमासान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान हैं निरंजन लाल जी शर्मा। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों, इस बार वार्ड नंबर 27 से सुभाष जी जो पूर्व चेयरमैन हैं उनको टिकट नहीं मिली और उनकी जगह जो हमारे आज के मेहमान हैं निरंजन जी, उनको टिकट मिली है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका क्या कहना है, इनको टिकट क्यों मिली, किस बेस पर मिली है, वो अपन इनसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, निरंजन जी, चिड़ाव शिवनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। निरंजन जी, ये बताइए आप कौन से सन में आप पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं? सन 2000 में जी। अभी भी आपको टिकट बीजेपी से ही मिली है? बीजेपी से। तो 2000 और 2020 साल हो गए पूरे। हाँ जी। कितने साल का कार्यकाल था आपका उस टाइम? मुझे पार्षद तो 5 साल रहा, मगर बीच में वाइस चेयरमैन का जो कार्यकाल मेरा ओम जी सैनी, जो स्वर्गीय ओम जी सैनी जो जी, उनके साथ रहा, करीब 2 साल 2.5 साल। 2 साल 2.5 साल का। हाँ जी। जी, तो ये बताइए कि उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क है? उस समय की राजनीति में आज की राजनीति में बहुत फर्क है। पहले लोगों के मुंह में थोड़ी सी जबान भी होती थी पहले। हाँ। और आजकल तो कुछ भी नहीं है। वो छोटी सी कहावत है कि पीपल के नीचे सौगन खा जाओ और नीम के नीचे लट जाओ। मैं तो ये मानता हूँ कि आजकल ज़्यादा जबान हो गई है। हाँ, मतलब लोगों को ज़्यादा बोलने की आदत हो गई आजकल। हाँ जी, बोलने की आदत हो गई। आप ये बताइए कि आपने 2000 के बाद में चुनाव लड़ा या नहीं? नहीं, उसके बाद मैंने चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद में अभी आप हाँ, चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ जी। एक छोटी सी बात ये बताइए कि आपको टिकट कैसे मिल गई बीजेपी की? मैं एक तो पार्टी को वफादार व्यक्ति हूँ। ये नहीं आज कांग्रेस में हूँ, कल बीजेपी में हूँ। कोई मेरे को स्वार्थ नहीं है, पार्टी का भक्त हूँ। पार्टी यदि मेरे को अभी भी टिकट नहीं देती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो चुनाव नहीं लड़ते आप? नहीं लड़ते। चुनाव लड़ने का क्या कारण है आपका? चुनाव लड़ने का कारण ये था कि पिछली बार 23 नंबर वार्ड से वो महिला, सामान्य महिला थी जी, उसमें मेरी मिसेज को भी मैंने उतारा और सुभाष जी जो पूर्व में जो चेयरमैन थे उनकी मिसेज जी। मगर मोहल्ले वालों ने बैठ के ये एक वो किया कि आप 3 व्यक्ति हो, यदि दोनों आप लड़ोगे तो उसमें तीसरे को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं भी नहीं माना और सुभाष जी भी नहीं माने, मगर जो हमारे मोहल्ले के जो प्रतिष्ठित मोतीलाल जी चौधरी स्वर्गीय हो गए और बड़े बड़े आदमी थे, उन्होंने सबने ये कहा कि हम जो समझौता करेंगे उसके लिए आप तैयार हैं? मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा जी। उन्होंने ये कहा कि हम ये कह रहे हैं कि अब की बार सुभाष जी को मिसेज को लड़ने दो, अगली बार आप लड़ लेना। सुभाष जी ये कह रहे हैं कि मेरा ये लास्ट चुनाव है और आगे के लिए मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूंगा। मतलब ये डील हुई थी आपकी? हाँ, ये डील हुई है 40-45 आदमियों के बीच में, मेरे अकेले के बीच में नहीं है कि इस बार आप चुनाव लड़ोगे, इस बार अगली बार आपका नंबर है। हाँ, आपका नंबर है, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव जी। उसमें उसने सौगंध शपथ की, मगर मैं बैठ गया। और उसके बाद अब जो चुनाव की तैयारी हुई, जब चुनाव की तैयारी जो उनसे बात की, उन्होंने ये कहा कि मेरी 40 साल की नेतागिरी मैं खत्म नहीं कर सकता, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मेरा तो यही बिजनेस है, मैं नेतागिरी में सब झूठ बोलते हैं, आप लोगों ने मेरा विश्वास ही क्यों किया? और ऐसा उन्होंने कहा? तो मेरे वो बात चुप गई और मैं फिर मोहल्ले वाले जो मीटिंग में शामिल थे उनसे मैंने राय की, तो सब ने यही कहा कि अब की बार हम आपके साथ रहेंगे। वार्डवासियों का समर्थन है आपको? हाँ, बिल्कुल समर्थन है मेरे पास। जी, बहुत ही अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आपका सुभाष जी जो पूर्व चेयरमैन है उनसे मतभेद हो चुका है? अब मतभेद ये टिकट के बारे में मतभेद है। टिकट के बारे में? चुनाव लड़ने का मतलब इतने बड़े आदमी होके और इतने 40-45 आदमियों के बीच में कोई जवान देते हैं तो उसका कुछ न कुछ तो वजन तो होना चाहिए। बिल्कुल, बात में दम होना चाहिए। वजन तो होना चाहिए, फिर क्या चेयरमैन है फिर वो? बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ। वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं 27 हाँ, बिल्कुल। टिकट उनको मिली नहीं है। हाँ, शायद निर्दलीय ही लड़ेंगे और हाँ, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो उनके ऊपर है। उनका फैसला है, फार्म भरा है उन्होंने, वो उनका फैसला है क्या उनका फैसला। अब ये बताइए कि आपने एक PIL लगाई थी,
जो जनाना तारत के लिए। बिल्कुल, हाँ जी। उसका क्या मुद्दा था और क्या मैटर था वो? उसका मुद्दा ये था कि जनाना तारत एक सार्वजनिक जगह है जी। और सार्वजनिक जगह में यदि नगर पालिका कुछ चिड़ाव में कोई पार्क वगैरह नहीं है और है वो करें या बच्चों के लिए कुछ करें तब तो फिर भी ठीक थी, मगर उसमें ये जो जमीन जो ये आजकल ये प्रॉपर्टी डीलर का जो काम चल रहा है, तो भूमाफिया। अपने भूमाफिया, इन्होंने रजिस्ट्री जो थी या पट्टा जो था वो अडुकिया स्कूल का पट्टा है उस जगह का। हाँ, अडुकिया स्कूल के पट्टे को और जनाना तारत के लगाकर उसकी रजिस्ट्री करवा दी गई। उसकी जांच हुई, मैं कलेक्टर सतर्कता में मैंने एप्लीकेशन लगाई, उसमें बाकायदा जांच हुई। जांच में एसडीएम ने रिपोर्ट दी कि ये वास्तव में ये जो पट्टा है ये अडुकिया स्कूल का है जी। और अडुकिया स्कूल की जो जगह थी वो सेठों ने, अडुकियों ने और डोनेट कर दी, दान कर दी थी। दान कर दी और उसमें स्कूल खुल रही है। जी। उसी पट्टे को और जनाना तारत के लगाकर उस पट्टे में उत्तर में लिखा हुआ है कि साफ कि मेरे उत्तर में बाड़ा मस्तूरात रफाए हाजत, जी। मतलब जनाना तारत है, फिर भी रजिस्ट्री हो गई। जो नहीं होनी तो चाहिए। कलेक्टर ने, जो जैन साहब थे, कलेक्टर ने बड़ा अफसोस किया कि ये इतना बड़ा फ्रॉड है, तो उन्होंने कहा कि इसके विरुद्ध आप FIR कराओ। किसने किया ये फ्रॉड? ये फ्रॉड मतलब जो भूमाफिया थे और रजिस्ट्री यहाँ से करवा ली, ज्वाला प्रसाद जी मीणा होते थे, उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। पता पड़ते ही हमारा कोर्ट में पहले से केस चल रहा था, हमें पता था कि इसमें कुछ चल रहा है और फिर भी वो रजिस्ट्री हो गई और अब हमने उसमें स्टे ले रखा है। कलेक्टर साहब ने नगर पालिका को आदेश दिया कि इसके विरुद्ध आप, बहुत बड़ी फ्रॉड है जी, ये FIR दर्ज कराओ। नगर पालिका ने FIR दर्ज करवा दी। FIR दर्ज करवाने के बाद उसमें FIR लग गई। उसमें FIR में साफ लिखा कि नगर पालिका को बार बार सूचित करने के बाद भी नगर पालिका की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोई ठोस कदम या कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया जी। और उसमें FIR लग गई। हमने उसमें स्टे ले रखा है, अभी स्टे चल रहा है उसमें। बिल्कुल स्टे चल रहा है। तो उसमें और अधिकारी को भी उसमें रखकर, अंधेरे में रखकर उसकी रजिस्ट्री हो गई। अधिकारी को पता पड़ गया कि वास्तव में और ये रजिस्ट्री गलत हो गई। ज्वाला प्रसाद जी को भी पता पड़ गया क्योंकि अडुकिया स्कूल में आगे उन्होंने मौका देखा। तो जब रजिस्ट्री करते हैं तो क्या वो ध्यान नहीं देते कि आप पूरी हाँ, इंक्वायरी नहीं करते कि रजिस्ट्री कायदा कभी तो हो? ये है, मैंने एक मेरे नौरे, छोटे से नौरे की मौका माना तो पहले ही हो जाना चाहिए उसका। छोटे से नौरे की रजिस्ट्री कराई। उसमें वो जब वहां से आया आदमी कि आप उस नौरे में खड़े हो, मैं फोटो लूंगा आपकी। बिल्कुल। तो ये जनाना तारत इतनी बड़ी जगह थी, उसकी कोई मतलब उसमें कोई फोटो ली या कोई मौका देखा, कुछ नहीं देखा। उसमें क्या हुआ मेरे को कहते हुए भी शर्म आती है कि उसमें क्या चला। दीपक जी, आपके पिताजी ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, आपको कैसा लगा? आपने पिताजी को रोका नहीं कि ये सब कर रहे हैं, आपको नहीं दिक्कत आएगी? बहुत बड़ी बात है, बहुत सी दिक्कतें होती है, उनका सामना करना पड़ता है। देखो, परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे बहुत डर लगा क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े भूमाफिया हैं जो इस तरह की डील करते हैं, तो उनसे जान का खतरा भी रहता है। मैंने कई बार इनको समझाया भी कि आप इस तरह की रिस्क ले रहे हैं, बिल्कुल। ये सही नहीं है। क्योंकि मैं एक परिवार के सदस्य है, मैं इनका पुत्र होने के नाते मैं उसी तरीके से सोचूंगा। तो मैंने उसी तरीके से सोचा कि पापा आप ये मत कीजिए, इसमें बहुत रिस्क है। लेकिन जैसा कि इनका स्वभाव है, ये हमेशा से ही जनहित में जो भी मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं और उसी का नतीजा ये रहा कि इन्होंने वो मुद्दा उठाया और जनहित याचिका लगाई और उसमें जो हमारे वार्ड के, हमारे मोहल्ले के कई लोगों का इनको साथ दिया उन्होंने। समर्थन भी मिला। बहुत अच्छी बात है। निरंजन जी, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं अभी वार्ड नंबर 27 जी। आपके अपोजिट सुभाष जी भी हैं, हाँ जी। तो आपको अभी कैसा लग रहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं आप उनके सामने? कभी आप उनके साथ रहते थे, उनको समर्थन भी दिया आपने, उनके साथ भी रहे हैं आप, उनको सपोर्ट भी किया आपने, तो कैसा क्या लग रहा है आपको? मुझे बहुत खराब लग रहा है कि इतना पौधे पे पहुंचने वाला आदमी जी, और इतने आदमियों के बीच में ये बात करके और फिर पलट जाए कि नेतागिरी में झूठ ही बोला जाता है। मेरा विश्वास क्यों किया? मेरा धंधा भी यही है, मेरे पास और कोई बिजनेस भी नहीं है, मेरा बिजनेस भी यही है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। आपको पिछले साल का जो कार्यकाल रहा है भाजपा का जी। 5 साल, वो कैसा लगा? अब वो तो चिढ़ावा जवाब दे देगी इनको। कैसा लगा? बिल्कुल। पूरा चिढ़ावा देगा, 40 के 40 वार्ड और जवाब देंगे। मैं अकेला तो क्या आप करूंगा? भाजपा से हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं आप, हाँ जी। तो चेयरमैन का दावेदार आपको कौन सही लग रहा है इस समय? चेयरमैन के दावेदार तो अभी किसको बताऊंगा?
भाजपा कोई- के 3 से 4 गुट हैं, कांग्रेस हाँ, के भी अभी इतने तो गुट कोई हैं। सामने कोई ऐसी कोई बात भी नहीं कि कोई बता सकता है कि भाई वो चेयरमैन का दावेदार है या उसको बनाना चाहिए, कोई साफ उसमें वो नहीं। आप किस पक्ष में वोट डालेंगे अगर आप जीत के आते हैं तो? अगर आप पार्षद जीत के आते हैं तो जी। किसके पक्ष में वोट डालेंगे? मैं तो मेरे पार्टी के हिसाब से डालने की कोशिश करूंगा। अच्छा कोई चेयरमैन हो या कोई बढ़िया आदमी हो, मैं उसी को वोट दूंगा। मेरा वोट बिकाऊ नहीं है, मेरा वोट पार्टी के साथ रहेगा। मैं पार्टी के साथ रहेगा। मैं मेरे वोट को बेच नहीं सकता, ये सबको पार्टी- पता है। पार्टी के हिसाब से जो भी कैंडिडेट आएगा उसको वोट हाँ, डालेंगे। पार्टी के हिसाब से आए या कोई निर्दलीय भी आ सकता है, बिल्कुल। मगर मेरा वोट बिकेगा नहीं, ये मैं साफ मन से कह सकता हूँ, चैलेंज करके कह सकता हूँ। जी, आपके वार्ड में आपके साथ कौन कौन सा समाज है, कौन से समर्थक है आपके साथ? मेरे साथ सैनी समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, अग्रवाल समाज भी है, वर्मा समाज भी है और जाट समुदाय के लोग भी मेरे साथ हैं। और उनको सब के कहने पे ही और मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। वैसे मेरा कोई बिजनेस नहीं है जी, मगर मैं बिजनेस मोहल्ले- तो किसी का भी नहीं होता चुनाव लड़ने से पहले। चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद एक अलग ही हो जाता है। तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मेरा मुद्दा तो पहला तो ये है कि भ्रष्टाचार नहीं हो और मोहल्ले में बढ़िया विकास हो, बढ़िया सफाई की व्यवस्था हो। के लिए भी मोहल्ले में जो भी कोई लाइट व्यवस्था अच्छी रहे, जो भी नालियां वगैरह टूटी हुई हैं उसको ठीक करवाऊं, और रोड जो भी है, जो शिविर में इतनी गंदी बनी है, जिनका कोई लेवल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जगह जगह टूटी हुई है, उनको करवाऊं। और मेरा वार्ड साफ स्वच्छ प्रधानमंत्री जी के याद है वो उस हिसाब से रहे कि मेरा वार्ड जो है वो सफाई के मामले में पहले नंबर पे रहे। जी, हाँ। अभी हाल ही में जो भाजपा ने चुनाव टिकट वितरित किए हैं, 25 टिकट ने दिए हाँ हैं जी। अपने 40 वार्डों में से। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि जैसे काफी दिग्गज नेताओं की टिकट काट दी गई, हाँ जी। तो आप भी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जी। काफी टाइम से बीजेपी के भक्त हैं आप, हाँ, 35 साल से हूँ। और जो दिग्गज नेता हैं हाँ जिनकी जी। टिकट काटी गई है, हाँ। वो भी पुराने नेता हैं। हाँ जी। तो आपको कैसा लग रहा है कि उनकी टिकट काट दी गई? हम्म। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना है उसके ऊपर? मेरे को ऐसा लग रहा है उसमें 2-3 जो टिकट कटी हैं वो गलत कटी। एक तो सुरेश जी जलिंद्रा की एक टिकट काटी सुरेश जी गई है। जलिंदर जो 7 बार और जीते हुए हैं, बिल्कुल। वरिष्ठ पार्षद हैं बिल्कुल, और अपने कार्य में कार्यकाल में हाँ, उनका अच्छा ही रहा है। हाँ, अच्छे रहे हैं। अच्छा रहा है। हाँ, और फिर गोपाल जी की जो टिकट उनकी भी कटी। बिल्कुल। पुराने हमारे चिड़ावा के 3-4 बार और चिड़ावा के ये नगर अध्यक्ष रहे हुए हैं, बिल्कुल। उनकी भी टिकट कटी। मेरे को वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आपने पार्टी से या पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात नहीं की? नहीं, मैंने क्या बात करूं उनसे। देखो, शिकायत होती है तो वो शिकायत करना आपका फर्ज है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आपको बिल्कुल उसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बोलना चाहिए। माउंडिया जी को भी मैंने कहा था कि भाई ये 2 टिकट कटी हैं, ये अच्छी नहीं कटी। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा कोई ऐसा कोई काम नहीं है, ये पार्टी के ऊपर से ही काम है, हमारा ये काम नहीं है। आपको टिकट दें कैसे, क्या? नहीं, मैंने तो किसी से सिफारिश करवाई। मैंने तो सिंबल भर दिया, सिंबल से यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। मैंने किसी से अगर कोई टिकट सिफारिश नहीं नहीं मिलती करवाई। तो आप चुनाव लड़ते या नहीं? नहीं लड़ता हूँ चुनाव। तो टिकट के लिए तो आपने दावेदारी की होगी ना? नहीं, ठीक है, दावेदारी मैं जब बीजेपी का कार्य करता हूँ तो बीजेपी के लिए तो मैं दावेदारी करूंगा। बिल्कुल। शर्मा जी, आप अपने वार्ड के लिए क्या पिछले 5 सालों में कुछ किया अपने वार्ड के लिए? जो कार्य नगर पालिका से नहीं हुए, जो आपके पिछले पूर्व पार्षद थे उनके द्वारा नहीं हुए, तो कुछ प्रयास किया आपने? ये प्रयास तो क्या करता है, जैसे नाली मेरे वार्ड में करने के बाद भी साफ नहीं हुई तो मैंने खुद भी कर लेता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं आती उसमें। आपके घर के आगे की? घर के आगे तक भी कर लेता हूँ और शिकायत भी करता हूँ। मैं कोई सुनाई नहीं होती तो नहीं होती है। शिकायत तो सुभाष जी आपके नहीं, वो तो उन्होंने तो ये कह दिया कि वो तो सुनते ही नहीं। उनका दिमाग क्या है मैं समझ नहीं सका आज तक। मतलब आपके जो आपने जो कार्य बताए वो नहीं हुए? नहीं, आज तक ही नहीं हुआ। जो विकास कार्य के लिए नहीं, आपने नहीं, कभी कुछ कहा? नहीं, मेरे को पूछा ही नहीं, मैंने बताया वो काम नहीं किया मैंने। जी। इसके अलावा आपने कभी समाज में या अपने वार्ड में कुछ कार्य किए ऐसे कि सामाजिक कार्य हो? सामाजिक कार्य करते जैसे ट्यूबवेल है हमारे, पहले पानी की इतनी कमी थी कि पानी आता ही नहीं था।
तो मैंने मेरे दिमाग में सोए हुए दिमाग में है कि अपने को ट्यूबवेल बनवाई। तो मैंने 20-25 आदमी से पैसे इकट्ठे करके और ट्यूबवेल बनवाया। और जब यहाँ से मशीनें नहीं थी, मगर जबपुर से मैं मशीन लाया और वो कुआं इतना पानी दे रहा है, 20 साल से निरंतर चल रहा है, सबकी परेशानी खत्म हो गई। और पानी के मामले में हमारा वार्ड जो है सबसे अग्रणी है। जी। अभी जो पिछले 5 साल कार्यकाल रहा है भाजपा का, जी, वो कैसा रहा? भाजपा आपके जो कार्य हुए हैं, हाँ। विकास कार्य जो नहीं हुए, जो होने चाहिए थी, वो भी कुछ बताया आप? नहीं, खाना पूर्ति हुई, अपना ही विकास हुआ। आप अपनी ही वार्ड पार्टी का कोई विकास नहीं हुआ। आप अपनी ही पार्टी के विरुद्ध जा रहे हैं। नहीं, मैं विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, मैं जो बात है वही बता रहा हूँ। उसमें यदि पार्टी का कोई भी आदमी गड़बड़ तो उसके बारे में बोलो, उसमें क्या शर्म है? बिल्कुल बोलना चाहिए, वरना तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाएगा ऐसे ही। बिल्कुल। तो आपने मैं- आवाज उठाई? हाँ, मैंने उठाई, मगर मेरी सुनाई नहीं हुई। मेरी सुनाई नहीं हुई। ये सीवर टूट के जो रोडें बन रही थी, मैंने खूब कहा कि ये क्या करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, मगर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। जो आज इतनी स्थिति खराब है, आप गलियों में जाओगे, यदि रोशनी नहीं हो तो आदमी गिर के कहीं गिर जाए नीचे, इतने गड्ढे जगह जगह। तो ये तो उनका खुद का वार्ड है सुभाष जी का। फिर क्या हुआ? तो खुद का वार्ड, तो खुद अपनी गली के अंदर रोड नहीं बना सके वो। 20 साल पहले रोड कैसी बनी है सीवर की, वो पूरी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चिड़ावे के मेरे वार्ड की सही नहीं बनी, पूरे चिड़ावे की ये हालत है कि सीवर की जो रोड बनाई थी कई तो साफ हो गई, यही नहीं पता कि बनी कि नहीं बनी। ये आप जांच करा सकते हैं। मगर जो शुरू में जो सीवर चालू हुआ और वो रोडें बन गई, वो रोड कहाँ बन गई, कहाँ चली गई, किसी को नहीं पता। रोड ही गायब हो गई और पेमेंट उठ गया। पेमेंट उठ गया, रोड बिल्कुल, नहीं। और रोड नहीं है। ये चैलेंज है मेरा। आपने शिकायत की क्या कहीं? कोई सुनाई नहीं करता। कोई कैसे? जैसे ईओ के पास भी जाते थे, बस हाँ में हाँ मिला देते थे। चेयरमैन साहब को भी हमने कहा है, चेयरमैन तो हमारे मोहल्ले के सामने, तो उनके पास ही जाएंगे। बिल्कुल। ये नहीं, हमारे को दुश्मन थोड़ी है चेयरमैन साहब जी। मगर चेयरमैन हमारे सामने तो हम पहले तो उन्हीं को कहेंगे। मगर उनके कहने के बाद भी उन्होंने ये मेरे को एक दफा तो ये जवाब दिया कि आप जो मेरे को सुझाव दे रहे हो, ये कितनी बड़ी कंपनी है, इनके पास आप जैसे इंजीनियर नहीं है क्या, जो कंपनी कितने पैसे खर्च कर रही है, तो आप क्या इसमें वो दे रहे हो हमें सुझाव? इनके पास बहुत बड़े बड़े इंजीनियर है। मैं चुप रह गया। दीपक जी, आपको कैसा लग रहा है कि आपके पिताजी कितना विरोध कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो ये मेरे पिताजी हैं, साथ साथ मैं इस वार्ड का एक वोटर भी हूँ। तो मैं एक बार के लिए भूल जाता हूँ कि मैं इनका पुत्र हूँ। एज अ वोटर जो मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, वार्ड से जो वार्ड मेंबर से जो अपेक्षाएं हैं, उनके आधार पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि काम हुआ नहीं है। चाहे आप रोड को लेके देख लीजिए, सफाई को लेके देख लीजिए, या फिर आज के आधुनिक भारत में जो प्रधानमंत्री का सपना है डिजिटल इंडिया का, वार्ड के लिए कोई फ्री वाईफाई का कुछ ऐसा कंसेप्ट ये लोग नहीं ला पाए हैं। यहाँ बसेज में, बस स्टैंड पे। तो आप पे पास जितने के बाद क्या आप वाईफाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये सुझाव है। हम आगे मुख्यमंत्री महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को भी इसके लिए भेजेंगे लिख के। आगे से क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग इस दिशा में एक प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। जो सवारी बसेस के लिए खड़ी रहती है स्टैंड पे, उनके लिए एक शेल्टर नहीं है। बारिश आ रही है तो भी बस से कोई उतर रहा है तो उसको बारिश में भीगना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सारे जो बेसिक आधारभूत मुद्दे हैं वो एज अ वोटर हमें उठाने ही पड़ेंगे। अब कास्ट की राजनीति जो चल रही है, जो जातवाद की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति है, उसके परे हमें एक स्वच्छ राजनीति की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा और सत्य की ही विजय होगी। जी, अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है। आप ये बताइए कि आप जैसे वोट मांगने के लिए जाते हैं जी, चुनाव प्रचार चल रहा है आपका भी, तो क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के सामने रखते हैं, क्या कहते हैं उनसे? नहीं, वोट में मांगने के लिए जाता हूं तो मैं तो बोलता ही नहीं हूं। मेरे पहले यही बोल देते हैं कि यार तू जब था जो काम हुआ वो हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अब की बार भी तू जीता है तो हम तो बहुत खुश हैं, हम आपको वोट देंगे। मतलब वार्ड का हम आपको वोट नहीं देंगे, आपके काम को वोट देंगे। जो 5 साल पहले जो काम हुआ, उसके 20 साल पहले जो काम हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ वार्ड में, ये सत्य है एकदम। फिर भी आपने पिछली बार सुनील जी को पार्षद बनवाया। हाँ, सुनील जी पार्षद पार्टी के थे। आप पार्टी के पक्के हो, पक्के भक्त हो आप, पार्टी के साथ चलते हो। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। आपने कभी दल बदल नहीं किया? दल बदल नहीं, मैंने आज तक कोई दल बदल नहीं किया। बिल्कुल, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जो भी आपने किया सोच समझ के किया, अच्छी बात है। आपका वार्ड के लिए क्या करेंगे? वार्ड के लिए तो कोई भी
सरकार से कोई स्कीम होगी उससे पहले डिमांड करके आगे उनको पैसे खर्च करवाऊंगा। जी। वैसे पैसे तो अभी भी बहुत नगर पालिका में खर्च हुए हैं, मगर वो लगाए कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रही। इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब जैसे रोडों के ऊपर जगह जगह सीसी रोड के ऊपर और ब्रेकर लगे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सीसी रोड के ऊपर और अपन ब्रेकर डालते हैं सीसी का ही, क्या वो रुक सकता है उसके ऊपर? नहीं रुकेगा, वो 2 महीने में ही उतर के भग जाएगा। मेरा चैलेंज है, ये पैसे क्यों खर्च किए? जनता का पैसा, और उसको जनता के पैसे को आप ऐसे आराम के समझ के उसको खराब कर दिया। 100 मीटर के ऊपर वो क्रॉस लगा दिए, तो वो क्रॉस गलत है, नाजायज है। बिल्कुल 100% गलत है। जगह जगह पानी भरेगा और वो क्रॉस रुक नहीं सकते, बिल्कुल। और सीसी रोड पर रुक नहीं सकता। कोई है, कोई इंजीनियर में बताए कि भी सीसी रोड के ऊपर और दोबारा अपने वो माल डालते हैं, क्या रुक सकता है क्या? या तो उसको जहां वो क्रॉस डाला है या तो वो कोई ड्रिल से या तो उसको तोड़े उसके बाद डाले, नहीं रुक ही नहीं सकता वो। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2 शब्द मैं भी आपको कुछ कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल कहिए। पंकज जी, जिस तरह की पत्रकारिता अभी चल रही थी उससे परे एक हटके आपने पत्रकारिता की शुरुआत की है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने एक सत्य की पत्रकारिता शुरू की है, शुरुआत की है। अभी तक जो पत्रकारिता हो रही थी वो इतनी सत्य को लेके, सत्य की बातें कम की जाती थी, बाकी दूसरी बातें ज्यादा की जाती थी और वो किसी न किसी के प्रभाव में होती थी। लेकिन आपने एक निष्पक्ष पत्रकारिता का दौर शुरू किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको आभार देते हैं, आपके चैनल को बहुत बहुत आभार देते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि सत्य का साथ दें और जो चैनल सच दिखा रहा है उसका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।